वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सोनी को देखते हैं जो अभी एक डॉग के पास बैठी हुई थी और वह उसके हाथ में एक ब्लैक कार्ड भी था और वो बिना कुछ सोचे समझे ही लगता है डॉग को किस कर लेती है और तभी वो डॉग एक आदमी में बदल जाता है। और ये देखकर वहाँ पर सोनी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और इसके पीछे का स्टोरी क्या है वो अभी हमें जल्द ही पता चलेगा। इसी वजह से हम लोग 3 मंथ पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर सोनी को देख पा रहे थे जो अभी एक लेडी से किसी चीज़ के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि आज जो उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया था उसका आज एक इंटरव्यू भी था और एक छोटा सा अपने ऑडियंस को वो इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट को बुलाया था जिसका नाम जैक था, जो बहुत सारे लोग उसके फ़ैन भी थे वहाँ पर। और लाइव वीडियो स्टार्ट करने का टाइम जल्दी पास आ रहा था पर फिर भी जैक अभी तक पहुँचे नहीं थे। पर तभी जैक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो उनके मैनेजर थे वो कहते हैं कि हम लोग उस जाम में फंस गए थे, इसी वजह से हमें लेट हो गया है। पर फिर भी इन सब चीज़ को इग्नोर कर सोनी अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देती है अपने ऑडियंस को। वहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ज़्यादातर आए थे क्योंकि आज जैक उस वीडियो में दिखने वाला था और यहाँ पर सोनी उस बारे में बस सब कुछ बता रही होती है। पर इतना जल्दी जल्दी और एक स्पीच की तरह वो बोल रही थी, तभी उस पर जैक कहते हैं कि क्या तुम एक इंसानी भाषा में बात नहीं कर सकती हो। और सोनी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाला है। तभी वो जैक को कहती है क्यों ना आप ही इस प्रोडक्ट को सबसे पहले टेस्ट करें। और जैसे ही उस प्रोडक्ट को जैक देख रहे होते हैं तब तो सबसे पहले वो बस एक ही शब्द कहते हैं, लग तो रहा है ये बाकी सबसे अलग। कर वहाँ पर सोनी को लगता है कि अब उसके प्रोडक्ट का जो रियल काबिलियत है वो सभी लोग अच्छे से देखने वाले हैं। पर उससे पहले ही वहाँ पर जैक कह देते हैं पर मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मैनेजर उनके बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है जैक को कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है, इसी वजह से वो ऐसा बात कह रहे हैं। और ये कहकर वो उनके साथ चले जाते हैं। पर इसकी वजह से सोनी का जो न्यू प्रोडक्ट था उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होता है और इसका जो भी ब्लेम था उसकी बॉस यानी सोनी की बॉस उस पर लगा देती है कि तुमने अच्छे से जैक को हैंडल नहीं किया और तुम्हारी वजह से ही शायद वो किसी वजह से नाराज़ हो गए हैं। अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें पता भी है। और अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया तब भूल जाओ तुम्हारा इस कंपनी में कोई जगह होगा। यहाँ पर सोनी एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थी पर उसे बस एक मामूली वर्कर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि जो फाउंडेशन उसने बनाया था वो एक मामूली फाउंडेशन नहीं था। उसमें उसने ज़रा सा भी कोई बैड केमिकल का यूज़ नहीं किया था ताकि लोगों को आगे किसी भी स्किन प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जब भी वो फाउंडेशन लगाए। पर इसका पब्लिसिटी करने के लिए किसी अच्छे स्टार का होना इस पर बात करना उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था ताकि बहुत सारे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इस प्रोडक्ट के बारे में बात चल सके। और इसी पर अब सोनी फिर से जैक से बात करने के लिए वापस से आई थी, पर वो कितना भी कोशिश कर ले जैक से वो मिल नहीं पाती थी। उनके फैंस उन्हें मिलने नहीं देते थे और ना ही जैक किसी फ़ैन से मिलते थे और ना ही सोनी से वो बात करना चाहते थे। पर फिर भी सोनी यहाँ पर हार नहीं मानी थी और इसी तरह से वो एक दिन जैक के गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर जैक तो उससे पहले ही एक पेन ड्राइव पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सोनी के प्रोडक्ट का इतना पूरा इम्प्रेशन लोगों पर छोड़ दिया था उसी दिन उनका कोई बात जब वो अपने मैनेजर से कर रहे होते हैं तब उनका बात किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। इसी वजह से वो चीज़ उनके पेन ड्राइव में था और उस समय जब जैक सोनी को अभी निकाल देते हैं उस गाड़ी से, तभी क्योंकि वो उसका कोई भी बात नहीं सुनते हैं और सोनी अकेले ही नहीं निकलती है वहाँ से, उसके साथ वो पेन ड्राइव भी उसी के साथ था। और अब सोनी अपना रियल गेम खेलने वाली थी और इसी में वो घर जब पहुँचती है तब वो वहाँ पर जैक को मैसेज करती और कहती है अगर तुम्हें अपना पेन ड्राइव चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा सब कुछ करना होगा तुम्हें। और वैसे मैं बता दूँ जो तुम्हारा न्यू गाना आया था वो कोई इतना खास नहीं था। और ये सब सुनकर वहाँ पर जैक तो पहले ही गुस्से में था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अब
अब यहाँ तक वो उसके सॉन्ग के बारे में भी बुराई कराई। इसी वजह से वो बहुत गुस्से में थे और जहाँ पर सोनी उन्हें बुलाई थी वहाँ पर वो चले जाते हैं और फिर उसी लैब में देखते हैं जहाँ पर सोनी अपने उसी प्रोडक्ट पर आगे काम कर रही होती है। जब जैक वहाँ पर आते हैं तब जैक कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम जैसी पागल फैंस को जो मुझे बस देखने के लिए और मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और यहाँ पर बस तुम अपना न्यू गेम खेल रही हो ताकि मैं तुम्हारे आगे पीछे डोलूं। और ये सब फालतू बात सुनकर वहाँ पर सोनी को लगता है कितना घमंडी है, और मेरे ख्याल से तो लगता है कि इसे शायद अपने अलावा किसी और को देखना पसंद भी नहीं होगा। पर यहाँ पर सोनी अपने मुद्दे पर आती है और कहती है कि जो तुमने बुराई किया है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसका जो सच है और असलियत है और उसका जो अच्छाई है उसके बारे में तुम्हें लोगों को बताना होगा ताकि मेरी कंपनी मुझे धक्के मारकर यहाँ से ना निकाले। और इस पर जैक को लगता है मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। जब सोनी कहती है इस पर कि क्या फ़ायदा है, तुमने मेरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम हमारे प्रोडक्ट के बारे में सच बताओगे और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, पर तुमने क्या किया, उसका बुराई कर दिया ताकि मेरा कंपनी के प्रोडक्ट का नाम ख़राब हो जाए। और यहाँ पर जैक बस कह रहा होता है कि मुझे मेरा पेन ड्राइव चाहिए और उसके अलावा ही मैं आगे कोई बात सुनूंगा। और इसी पर सोनी कहती है तो ठीक है, यहीं पर वेट करना, मैं तुम्हारा पेन ड्राइव तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ। पर जब वो जा रही थी तभी वहाँ लाइट चला जाता है और इसी वजह से सोनी और जैक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। यहाँ पर से जैक को लग रहा था कि सोनी का ज़रूर ये प्लान है, जो भी वो सोच रहे हैं कि ये लड़की उनकी पागल फ़ैन है, वैसा ही उस समय उन्हें लग रहा था। पर सोनी उसे इग्नोर कर उस पेन ड्राइव को ले चली जाती है। पर उसी बीच में गलती से जैक से कोई गलती से एक केमिकल भरा शीशी गिर जाता है जिसमें से बहुत धुआं आता है और उस धुआं से ही ना जाने कैसे जैक एक डॉग में बदल जाते हैं। और वो डॉग अपने आप को उस रूप में देखकर जैक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये कैसे हुआ। और यहाँ तक वो घबराए हुए भी थे कि कहीं वो हमेशा के लिए इसी तरह से ना रह जाए। पर जब वहाँ पर सोनी वापस आती है तब वो देखती है कि जैक वहाँ पर था ही नहीं, और इसी पर उसे लग रहा था कितना बदतमीज़ इंसान है, मैंने कहा कि यहीं पर रुके वो, पर फिर भी वो चला गया। और जैसे ही वो उस डॉग को देखती है तब उसके मन में ये सवाल था कि आखिर ये डॉग मेरे लाइफ में कहाँ से आ गया और आखिर ये यहाँ पर आया तो आया कैसे और किसने लाया। पर वहाँ पर अंदर ही अंदर जैक डरे हुए थे कि ये लड़की मेरे पास आकर क्या कर रही है और क्या करेगी मेरे साथ। वहाँ पर तो बिल्कुल अलग ही होता है और सोनी वहाँ पर उस डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कितना प्यारा डॉग है, इसे मैं अपने साथ घर लेकर जाऊँगी। और वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर वो डॉग जो असल में मिस्टर जैक होते हैं वो इधर से उधर बस भटक रहे थे कि आखिर वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं और वो वापस कैसे ह्यूमन रूप में आएंगे। पर वहाँ पर सोनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पर, क्योंकि वो समझ रही थी कि वो यहाँ पर आकर एक न्यू जगह पर आकर बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है। वहाँ पर जैक का वो नाम भी रखती है वोंगची, और वोंगची नाम सुनकर वहाँ पर जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है अपने मन में ही कि ये कौन सा नाम होता है। और जब जैक अपना अब तस्वीर टीवी में देखता है और अपने बारे में न्यूज़ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि असल में वो तो सबसे ज़्यादा अपने आप से ही प्यार करता है। और जैसे ही सोनी वो देखती है तो वो चैनल चेंज करने लगती है, पर वहाँ पर जैक इंसिस्ट कर रहा था कि वही चीज़ देखो और सोनी को लगता है कि वो जैक का फ़ैन है और इसी में वो जैक को बताती है, यानी असल में तो वो अपने डॉग को ही कह रही होती है कि तुम उस इंसान के फ़ैन नहीं बन सकते हो और आखिर तुम मेरे डॉग हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पर कहीं ना कहीं वहाँ पर जैक को सोनी के पास रहकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और उसे बहुत ही अलग सा फील हो रहा था। तभी सोनी एक डॉग बेल्ट वहाँ पर जैक के गर्दन पर बांध देती हैं, जो वहाँ पर ये कह रही होती हैं कि ये बेल्ट ये बताता है कि तुम मेरे डॉग हो और मुझसे दूर कहीं नहीं जाना होगा तुमको। और उसी रात को देखते हैं जब सोनी सोने जा रही थी तब वो सोने से पहले वो जैक का बेड बना देती है और वो वहीं पर सोने के लिए कहती है। पर ये चीज़ जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो कहते हैं कि तुम अपने बड़े बेड पर सोगी और मुझे यहाँ नीचे
सोने के लिए बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। और वो सोनी के पास ही जाकर सो जाते हैं। और जब अगली सुबह होती है तब सोनी जैक को अपने पास देखकर उस तरह से बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और डर चुकी थी। और उसे लग रहा था कि आखिर जैक यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी इस हालत में। और यहाँ पर सबसे पहले तो जैक बहुत ज़्यादा खुश था कि वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तभी सोनी पुलिस को कॉल करने वाली थी, पर जैक ये करने से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ही तो मुझे घर लेकर आई हो। और जैसे ही सोनी वही डॉग बेल्ट जैक के गर्दन पर देखती हैं तब वो उन्हें थोड़ा शक होने लगता है। और जैक आगे कहते हैं कि जिस डॉग को तुमने घर लाया था वो डॉग तो मैं ही हूँ। पर वहाँ पर सोनी को इस बारे में सुनकर ज़रा सा भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर यहाँ से जैक किसी तरह से बाहर चले जाते हैं, जहाँ अपने घर पर वो जाते हैं। और घर पहुँचते ही उनके मैनेजर जैक को देखकर कहते हैं ये तुमने कैसे ड्रेस पहने हुए हैं और तुम क्या हालत अपना बनाए हुए हो, और पिछले रात से तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुमसे कितना कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया पर फिर भी तुम मेरा एक भी कॉल नहीं उठा रहे थे। तुम्हें बस मस्ती करने के लिए ही सोचता है, ये नहीं दिख रहा है कि हमें न्यू सॉन्ग पर काम करना होगा। पर वहाँ पर जैक के जो मैनेजर होते हैं उन्हें थोड़ा शक हो रहा था। वो कह रहे थे कि कहीं तुम किसी लड़की के साथ तो नहीं थे, ये तो बहुत ही नया चीज़ है, पर तुम्हें सावधानी से हर चीज़ करना होगा, नहीं तो अगर तुम्हारे फैंस को पता चला इस बारे में तब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद इसी तरह से जैक अपने न्यू म्यूज़िक पर काम कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें कुछ भी आइडिया नया नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका सेल फोन तो मिसिंग है। और वही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सोनी अपने लैब में काम कर रही थी अपने जूनियर्स के साथ, और न्यू प्रोडक्ट पर क्या क्या आगे न्यू काम करना होगा उस पर भी बात चल रहा था। और इसी तरह से जब रात हो चुकी थी तब जब सारे वर्कर्स जा रहे थे तभी सोनी को जैक का फ़ोन मिलता है। और उसमें डॉग का वही फ़ोटो देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि कहीं जैक जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। और तभी वहाँ पर जैक आ जाते हैं और वो अपना फ़ोन छीनने लगता है सोनी से, पर सोनी वहाँ पर फ़ोन अपना नहीं दे रही होती है और कहती है कि भला मैं तुम्हें क्यों दूँ ये फ़ोन, और वैसे भी मेरे हाथ में तो बहुत ही बड़ा चीज़ और खबर लगा है कि एक स्टार एक डॉग के रूप में भी दिख सकता है हमें, ये तो नया ही न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ही हमारे लिए बन जाएगा। पर वहाँ पर जैक चालाकी से सोनी को बेवकूफ़ बना देता है और अपना फ़ोन वापस ले लेता है। पर वहीं पर सोनी ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हमेशा से झूठे हो और हमेशा झूठे ही रहोगे। और जब सोनी फ़ोन लेने का ट्राई कर रही थी तभी जैक वापस से डॉग के रूप में आ जाते हैं। और इस बार तो सोनी अपनी आंखों से सब कुछ देखी थी तो उन्हें बिलीव हो गया था, पर जैक बहुत डर चुके थे कि सोनी कहीं उन्हें बेच ना दे, और इस वजह से वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। पर कहाँ ही बच कर जाते वो, फिर से कोई बदमाश इंसान उसे किडनैप करने आ गया था। पर तभी वहाँ पर सोनी खोजते खोजते जैक को देख लेती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता। फिर उसके बाद ना चाहकर भी जैक को सोनी का बात मानना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार सोनी ने ही तो उसकी जान बचाई थी। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जैक सोनी के घर में ही रुका हुआ था, जो चीज़ सोनी को पसंद नहीं आता, और कहती है कि तुम यहाँ पर रुके हुए इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी खातिरदारी करूँगी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा तुम्हें, और अगर मुझे तुमसे कोई फ़ायदा नहीं मिला तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दूँगी। पर यहाँ पर सोनी डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि उनकी बॉस ने कहा था कि अगर वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती हैं तब उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से उन्हें तो सबसे पहले जैक की मदद करनी होगी और साथ में अपना भी मदद निकलवाना होगा उनसे। सबसे पहले जैक का ये मानना था कि उन्हें पता लगाना था कि आखिर वो डॉग के रूप में आखिर आ कैसे रहें। इसी वजह से जब अगली सुबह जैक वापस उठते हैं तो इस बार वो डॉग के रूप में ही थे, जो देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसी पर सोनी कहती है इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो, देखो मैंने कल रात वीडियो रिकॉर्ड किया था और मैं देखती हूँ कि तुम कल रात चेंज हुए थे कि नहीं। और जब वो वीडियो वो दोनों देखते हैं तब उसमें सोनी जानबूझकर जैक को नींद में ही बहुत कस कस पकड़ रही थी और उसे किस कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जैक और सोनी दोनों ही एम्बैरेस फील कर रहे थे। पर उस वीडियो में एक चीज़ बात ज़रूर पता चला था कि जब भी सोनी जैक को किस करती थी तब वापस से जैक अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते थे। इसी वजह से सोनी इस बार अपने होशो आवाज़ में होकर जैक को हग करती है और सही में जैक इस बार फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जैक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें अपने काम पर जाना होता है। इसलिए वो सोनी को वहाँ से बाय बोल कर जाने वाले थे, तो पर उससे पहले उनका कान उनके पास ही रह गया था, जिसकी वजह से जैक बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। पर तुरंत ही वो वापस चला जाता है
और इसमें सोनी को वो किस करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि किस कर लेते हैं तब शायद ये शराब जो उन पर लगा है वो ख़त्म हो जाएगा, पर सोनी ऐसा करने नहीं देती है। फिर उसके बाद अब सोनी ये चीज़ समझ चुकी थी कि उन्हें जैक की ज़रूरत है और जैक को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद जैक सोनी के घर में ही रुकते हैं और वहाँ पर जैक काम कर रहे थे, पर यहाँ पर जैक का ये हरकत देखकर सोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि उनके घर का हाल कबाड़ खाना बना दिए थे। यहाँ पर सोनी एक बात कंफर्म कर देना चाहती है कि ये घर उसका है, तो इस घर में जो भी रूल होगा वो मेरा ही चलेगा और तुम यहाँ पर बस एक गेस्ट हो जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता है, और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। और इसमें जैक को कुछ भी कह नहीं सकते थे, क्योंकि सोनी जो भी कुछ कह रही थी वो सच था। इसी तरह से उन दोनों के बीच में डेली नोक झोंक होते रहता था, पर दोनों में दोस्ती भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। पर जैक और सोनी एक दूसरे से बिल्ली और डॉग की तरह बिल्कुल हमेशा लड़ते ही रहते थे। इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं था कि ताकि सोनी और जैक एक दूसरे के साथ बैठकर शांति से बात कर सके। इसी तरह से जब जैक सोनी को डेली बर्दाश्त कर रहे थे और उधर सोनी अपने काम पर ध्यान दे रही थी, तब यहाँ पर बहुत चीज़ अलग सा होता है, जहाँ पर जैक को एक नॉर्मल डॉग की तरह सोनी ट्रीट करने लगती है और यहाँ पर जैक भी बहुत बदमाशी कर रहे होते हैं। पर उन दोनों का इसी तरह का एक दिन का नोक झोंक सोनी कहती है कि तुम जानबूझकर यहाँ भेजने की ट्राई कर रहे हो ताकि तुम बीमार पड़ सको और मैं तुम्हारा और ध्यान रखूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। और उसी समय जैक के मैनेजर का कॉल आता है और सोनी जानबूझकर जैक को परेशान करने के लिए उस मैनेजर को अपने घर पर बुला लेती है। और जब मैनेजर को ये बात पता चलता है कि ये जो डॉग है वही जैक है, तब वहाँ पर मैनेजर को बिलीव नहीं होता है। पर फिर इस बार जैक खुद ही कंफर्म करवा देते हैं उस मैनेजर को कि हाँ ये वही जैक हैं जिनकी ये गुलामी करते हैं और सब कुछ उनका सहते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैनेजर सोनी से एक रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जैक की हेल्प करोगी उसे वापस ठीक करने में, तो तुम्हारी हर एक ख्वाहिश मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मुझे जैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक कॉन्सर्ट बहुत ही पास आ रहा है। अगर उसमें वो प्रेजेंट नहीं रहा तो हमारे कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और इसमें सोनी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ही ज़्यादा कम था और उसे भी जीने के लिए तो पैसे चाहिए ही थे। इसी वजह से सोनी जैक को वापस से ह्यूमन फॉर्म में ले आती है। पर अब इसके लिए जब तक कॉन्सर्ट वापस से स्टार्ट नहीं होता है, यानी कॉन्सर्ट का दिन नहीं आता, तब तक के लिए सोनी को जैक के आसपास ही रहना होगा ताकि वो डॉग नहीं बन सके वापस से। और इसी तरह से वो कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है और आज जैक का कॉन्सर्ट था, जिसमें सोनी उन्हें खुद अच्छे से रेडी करती हैं। और वहाँ पर सोनी किसी और से भी मिलने आई थी, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी थी जिनकी वो बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। पर जैक को लग रहा था वो किसी आइडियल से मिलने के लिए आई है जो मेल है। और जब कॉन्सर्ट पूरा हो जाता है तब मैनेजर से जैक को सोनी के बारे में पूछते हैं। तब यहाँ पर मैनेजर बताते हैं वो तो लॉज 5 में गई हुई हैं उन किसी से मिलने के लिए। पर यहाँ पर जैक को लग रहा था कि कोई पक्का मेल आइडियल होगा जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन होगी सोनी। और जैसे ही वहाँ दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सोनी मिस पीमी से मिलने के लिए आई हुई थी। मिस पीमी एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी थी और उनकी बहुत बड़े बड़े फैंस भी थे। और यहाँ पर पीमी जैक को पसंद किया करती थी। वही चीज़ सोनी उन्हें समझाने आई थी कि तुम जिसे पसंद करती हो वो बिल्कुल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर पीमी को लग रहा था कि सोनी कोई उसकी ज़रूर बहुत बड़ी फ़ैन होगी जैक की, इसी वजह से जानबूझकर वो यहाँ पर उसे दूर करने के लिए आई है। पर फिर भी पीमी उसे समझा रही होती है कि तुम जैक से दूर रहो, जैक सिर्फ मेरा है। पर यहाँ पर सोनी कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। उसी बीच में गलती से पीमी पानी भरा गिलास अपने चेहरे पर गिरा लेती है, जहाँ पर उसका कुछ देर में ही कॉन्सर्ट था और उसकी मैनेजर भी आ गई थी उन्हें बुलाने के लिए। पर उनका मेकअप पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। पर वहीं पर सोनी अपने मेकअप प्रोडक्ट से उनका अच्छे से मेकअप कर देती है, जिसकी वजह से वो सेफ फील कर रही थी, क्योंकि अब कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था और कॉन्सर्ट में इस तरह से तो पीमी जा नहीं सकती थी और उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी चली गई थी। और उस समय बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि सोनी ही उनके सामने खड़ी थी। और ये चीज़ शायद बाहर से जैक भी सुन रहे थे कि पीमी की मदद तो सोनी ने की है और वो कितनी अच्छी हैं इस बारे में उन्हें पता चल गया था। और यहाँ अंदर भी पीमी सोनी को बहुत ही ज़्यादा अब थैंक यू कह रही होती है, क्योंकि इस समय उनकी मदद करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उनके
तरफ से। और जब वो सोनी बाहर आती हैं तब वो जैक से मिलती हैं, जहाँ पर जैक उन्हें वेट करने के लिए उन्हें बोले थे, पर सोनी बिना बताए उन्हें चली गई थी कहीं। इसी वजह से वहाँ पर जैक अब गाड़ी में बैठकर सोनी से बात करते हैं कि मैंने शायद तुम्हारे बारे में जितना कुछ सुना था और समझा था खुद से, वो शायद सब कुछ गलत था, पर यहाँ पर मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैंने देखा था कि तुमने मिस पीमी की किस तरह से मदद की थी और अब तक भी तुम मेरी ही मदद करते आ रही हो। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। और इसी तरह से वो दोनों बात कर रहे थे, पर उस बीच में जैक को ये पता चल गया था कि वो सोनी के लिए नॉर्मली फील नहीं करते हैं, वो उनसे प्यार करने लगे थे। इसी तरह से वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तभी सोनी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उनका पूरा बॉडी भी गर्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें बहुत ही तेज़ फीवर था। और उस समय जैक ही उनका ख्याल रख रहे थे, पूरी रात उनका देखभाल अच्छे से किए थे। और उसी वजह से सोनी अगली सुबह उठती है और ये चीज़ देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी भी वो उनका ख्याल कर रहे थे। और सोनी को भी रियलाइज़ हो गया था कि जैक के बारे में वो जितना सोच रही थी वो सब कुछ गलत था। यहाँ पर वो तो समझ चुकी थी कि जैक भी एक अच्छे इंसान है और वो दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, बस उनके दिमाग में ये है कि वो अपने सामने किसी और को कुछ समझते ही नहीं थे। पर ये गलतफहमी भी दूर हो चुका था। और इसी तरह से जैक अपने न्यू सॉन्ग पर काम कर रहे होते हैं, पर उस बीच में उनके बॉस का कॉल आ चुका था, जो उनकी मॉम भी थी। और यहाँ पर उनकी मॉम कह रही होती हैं कि तुम अपने ये फालतू के ड्रीम में टाइम वेस्ट करना बंद करो और कंपनी वापस लौट आओ, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम आज उस पोजीशन पर हो, ना कि अपनी काबिलियत की वजह से। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर जैक को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में कॉल कट कर अपने सॉन्ग को भी जो लिखा हुआ था उसको भी फेंक देते हैं। और यहाँ पर सोनी उन्हें समझाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम इसी तरह से आते रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हार मान कर अपने ड्रीम पर गिव अप कर दोगे और तुम्हें भी आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन था। मैंने जो अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट को आखिरकार लॉन्च किया है वो इतनी आसानी से डेवलप नहीं हुए थे, वो दिन रात की मेहनत थी और उसमें तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम भले ही हुआ, पर आखिरकार मदद तो तुम ही कर रहे हो लास्टली मेरी। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ड्रीम कभी भी मत छोड़ना और एक ना तो एक दिन मुझे पता है कि तुम बहुत टॉप पर जाओगे। और ये सब सुनकर वहाँ पर जैक को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे वहाँ पर। और इसी तरह से कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर जैक देखते हैं कि सोनी किसी से फ्रेंडली रूप में बात कर रही होती है और उसके जस्ट अगले दिन ही उस इंसान से मिलने के लिए वो रेडी हो रही थी, जो देखकर जैक को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। पर सोनी उसे वार्न करती है कि मेरे पीछे पीछे मत आना, क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ और उसमें मुझे सिर्फ अकेले ही अपना परफॉर्मेंस देना है। पर जैक कहाँ थे सुनने वाले, वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर मिस्टर गाला, जो सोनी के कॉलेज के क्लासमेट थे और आज बहुत साल बाद वो सोनी से वापस मिले थे। पर यहाँ पर मिस्टर गाला को देखते ही जैक समझ गया था कि वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है और इसी बीच में वो सोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोनी के सामने आ जाता है और कहता है कि यहाँ से चलो, मुझे यहाँ तुम्हारा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ पर मिस्टर गाला मिस्टर जैक को देखकर समझ गए थे कि वो कहीं ना कहीं सोनी से वो इंसान रिलेटेड है और वो समझ गए थे कि आखिर ये कौन इंसान है, पर वो वहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहे थे। और जैसे ही मिस्टर जैक खुद ही अपना आइडेंटिटी बताने वाले थे तभी सोनी उनके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कुछ बताने नहीं देती है और फिर वहाँ से मिस्टर गाला को बाय बोल कर चली जाती है। और यहाँ पर सोनी जैक को बहुत ज़्यादा ही सुना रही थी कि वो बिना पूछे यहाँ पर क्यों आया है और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हो। यहाँ पर जैक कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चिंता था, इसलिए तुम्हारी फिक्र कर रहा था और तुम्हें बचाने आया था। और वहीं पर सोनी के ऑफिस से कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी बॉस बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी और उसे इतने गुस्से में देखकर सोनी को लग गया था पता कि अब उनका नौकरी खतरे में है। और ये वही होता ही है, उनकी बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देती है। यहाँ पर उनके जो भी कलीग्स थे, जो सोनी के थे कलीग्स, वो सब उसका मजाक बना रहे थे, पर वहाँ पर जैक उनके साथ खड़े थे और वो कह रहे थे तुम चिंता मत करो, इस कंपनी से भी बड़ी कंपनी मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा और वहाँ पर तुम अपनी अच्छी लाइफ बिताना और अपने करियर
को ग्रोथ होते हुए देखना अपने करियर की। फिर यहाँ पर कहानी में देखते हैं जहाँ पर सोनी कहती है जो भी कुछ तुमने अभी देखा वो सब कुछ एक प्लान था। यहाँ पर मेरी बॉस और मेरे बीच में सब प्लानिंग था, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हमारी कंपनी के बीच में कोई चूहा घुसा हुआ है जो हमारी इन्फॉर्मेशन खा रहा है और यहाँ तक वो दूसरे तक भी पहुँचा रहा है। और इस इन्फॉर्मेशन का रियल मास्टरमाइंड मिस्टर गाला है। और मैंने उनसे मिलने का डिसीज़न भी इसलिए लिया था ताकि मैं उनके बारे में कुछ पता लगा सकूं, पर तुम्हारी वजह से वो प्लान भी फेल हो गया था। पर कोई बात नहीं, मैं आगे इस प्लान को कंटिन्यू रखी और मुझे इसके बारे में अब पूरी तरह से पता भी चल गया था। बस अब कुछ और प्रूफ चाहिए जिसमें मैं मिस्टर गाला को जेल की हवा भी खिला सकूं, जो उन्होंने मेरे कंपनी के साथ और मेरे प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है और उस पर अपना नाम देने की कोशिश की है। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मिस्टर जैक ये बात समझ चुके थे कि ये सब कुछ प्लानिंग सोनी का ही था और वो उसमें उसकी मदद करने के लिए खुद ही आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। और इसी तरह से वो दोनों अपने आगे के प्लानिंग में प्लान बना रहे थे और अगले दिन से ही जैक अपने काम पर लग जाते हैं और वो कभी डॉग का रूप लेते हैं और कभी इंसान का। और उस साइड सोनी भी वेट कर रही थी जैक के आगे के प्लानिंग का। तभी गाला और मिस्टर जैक के पास आते हैं जब मिस्टर जैक डॉगी के फॉर्म में थे और वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर गाला को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों के सामने जो सोनी का प्रोडक्ट था उस पर अपना नाम चिपका रहे थे और कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट हमारा है और हमने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और वहाँ पर हमारी पार्टनर मिस सोनी होंगी। मैं सोनी को इसलिए पार्टनर बनाना चाहता था कि ताकि वो आगे अपना मुंह बंद रखे और मिस्टर गाला के प्लान में कोई भी गड़बड़ ना हो। और वहाँ पर मिस्टर गाला को एक बहुत बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ मिलता है जब उन्हें वो डॉग सोनी के पास दिखता है जो डॉग को उन्होंने किडनैप कर लिया था। और वहाँ पर उन्हें पता चल गया था और तभी मिस्टर जैक अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं जब कोई भी रिपोर्टर इस साइड नहीं देख रहा था और सिर्फ मिस्टर गाला ने ही देखा था। तब वहाँ पर मिस्टर गाला कह रहे होते सारे रिपोर्टर से कि देखो यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और उनकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता और उन्हें पागल सब समझ रहे थे। और तभी पुलिस आती है और सोनी ने जो कंप्लेन किया था उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लेकर चले जाते हैं पुलिस वहाँ से। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सोनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्वेस्टर और कुछ लोगों को बता रही थी जो बड़े बड़े लोग थे। और वहाँ पर वो बताती है कि ये प्रोडक्ट मामूली प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मैंने कोई भी बैड केमिकल को यूज़ नहीं किया है और हमारी कंपनी ने इस पर बहुत सालों तक काम किया है, तभी जाकर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। और ये प्रोडक्ट सभी के लिए है जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो ऑफिस वर्कर हैं और जिन्हें दिन रात बस बाहर रहना पड़ता है काम की वजह से, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है और डेली यूज़ के लिए भी बेस्ट है। और ये चीज़ सुनकर और बहुत सारे लोग जो अब तक यूज़ कर रहे थे ये प्रोडक्ट को, उनका रिव्यू देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है जो सही में दोनों साइड से अच्छा है, जहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट भी मिलेगा और लोगों को जो चाहिए उसमें वो भी है। और इसी तरह से अब दिन बीत रहे थे और सोनी को अब लगने लगा था कि जैक और उसका साथ बस यहीं तक था और अब आगे कोई उनका साथ ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से वो उन्हें ब्लॉक कर देती है। पर जब वो जैक को टीवी पर देखती है उनके सक्सेस स्टोरी के साथ, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो उनका न्यू सॉन्ग था वो डेडिकेटेड सोनी पर था और उसी वजह से भी शायद ज़्यादा ही फेमस वो हो चुका था। और यहाँ पर सोनी को बहुत बुरा भी लगता है कि वो जैक से मिल नहीं पाती हैं। और जैसे ही जब वो अगले दिन काम पर जा रही थी तभी एक डॉग आता है और उन्हें लग रहा था कि ये डॉग ही जैक है, पर जैक उनके सामने आते हैं क्योंकि वो जो शराब था वो भी ख़त्म हो चुका था। और जैक अपने दिल की बात भी सोनी से कह देते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्लीज़ वो उन्हें ब्लॉक ना करे और वो उनके साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं। और ये सुनकर सोनी को बहुत अच्छा लगता है और वो भी अपने दिल का बात जैक से कह देती हैं।